राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आस्था और तर्क के बीच का नाजुक संतुलन क्या है? आस्था और तर्क। देखो, आस्था होती है हृदय से और तर्क होता है बुद्धि से। अगर शास्त्र सम्मत तर्क किया जाए किसी बात को जानने के लिए तो वो तो स्वीकृत है, लेकिन अगर किसी बात को अपमानित करने के लिए तो फिर वो वितर्क हो जाता है। और तर्क वितर्क फिर वो परमार्थ नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े का रूप रख लेता है। किसी बात को समझने के लिए तर्क किया जाए तो युक्त संगत है और सम्माननीय है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बौद्धिक धरा से होता है। और जो आस्था होती है कि ऐसा ही है, वो दोबारा प्रश्न नहीं करेगा, वो पहले उसका अनुभव करेगा कि जितना कहा है ऐसा है, तो उसको हम पहले अनुभव करते हैं, फिर इसके बाद वो प्रश्न उठेगा। लेकिन तार्किक पुरुष का होता है तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, ऐसा है तो फिर, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर से है और वो हृदय से है। और प्रेम राज्य में प्रवेश हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए तर्क प्रधान जो बुद्धि होती है वो फिर ज्ञान मार्ग में भले चले जाए, प्रेम मार्ग का अधिकारी तार्किक पुरुष नहीं होता, आस्था वाला ही होता है। जो सुना उसे स्वीकार कर लिया, बस वो तभी साक्षात कर पाता है। नहीं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कहां कोई कर पा रहा है। इसके लिए तर्क की जरूरत नहीं, इसके लिए आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। पर जो बौद्धिक स्तर के होते हैं, बिना तर्क की कसौटी पर कसे बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि आस्था नहीं, उनके हृदय में तर्क होता है। तो आस्था और तर्क में बड़ा अंतर है। आस्था हृदय प्रधान होती है और तर्क बुद्धि प्रधान होता है। किसका प्रश्न था? महाराज, जिनका एक और है कि जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना, और जो अंधविश्वास आजकल है, तो इन दोनों की क्या रेखा है? जिनको देखा नहीं, किनको बोलना पड़ेगा ना। अदृश्य। नहीं, किनको आप हमें बोल लो ना, कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं? किससे ले रहे हैं? आपने अपने को देखा है? आप अपने पर विश्वास करते हैं? आप अपने को देखा है? तो जैसे आप बिना अपने को देखे विश्वास कर रहे हैं कि आप हैं, अभी तो अज्ञान से आप अपने को स्त्री मान रहे, लेकिन आप है ना, कुछ भी है, आप है ना, आप मानते हैं ना अपने को। ऐसे वो है जो तुमको पैदा किया है, जो चीज के तुम अंश हो। शरीर को पैदा करने वाला पिता, और पिता को पैदा करने वाला भी पिता, और सबका परम पिता वही है ना। तो जैसे तुम हो, अपने को जाना नहीं फिर भी मानते हो, ऐसे मान लो तो तुम जान जाओगी। और जब जान जाओगी तो तुम और परमात्मा दो नहीं निकलेंगे, एक है। जानत तुम्हें हो जाए। तो इस बात में तो आप फेल हो कि हम बिना जाने प्रीत कैसे करें। तो आप अपने को जानते हो। कैसा साल का शरीर है तुम्हारा? 47। साल हो गए 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, कभी एक सेकंड अपने आप को नहीं जाना। जाना है आप अपने को? तो फिर आप कितनी बुद्धि रखती हैं परमात्मा को जानने की? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको कैसे मानूं जिसको देखा नहीं? आप अपने को नहीं देखा तो आप मान रही हैं कि आप हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये ढांचा आपका नहीं है, ये जलेगा मरेगा। एक समय तुम थी बच्ची, आज थी जवान, धीरे धीरे वृद्धावस्था, धीरे धीरे मृत्यु। तो ये जलेगा ना, जैसे दूसरों को जलता है ऐसे जलेगा। तुम जलने वाली नहीं हो, तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, तुम वो हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति